गाइस, इस वीडियो में होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि होम लोन होता क्या है। तो होम लोन वो लोन होता है जो कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लेते हो। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेसिडेंशियल, क्योंकि यहाँ पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए होम लोन नहीं दिया जा सकता। अब यार अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो रेसिडेंशियल में भी काफी अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लोग बना बनाया घर खरीदते हैं, या फिर कुछ लोग खुद से जमीन लेके खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो मोटा मोटी जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई, इसी के लिए होम लोन लिया जाता है। लेकिन इनमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है। जो पहले 2 कैटेगरीज मैंने आपको बताई, जिसमें फ्लैट खरीदते हैं या फिर जो बना बनाया घर खरीदते हैं, उसके लिए जो लोन लिया जाता है उसे होम लोन कहा जाता है। और जो जमीन लेके कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसे कंस्ट्रक्शन लोन कहा जाता है। अब इन दोनों में ना बस नाम का फर्क है, ज्यादा कुछ बड़ा फर्क है नहीं। बस कंस्ट्रक्शन लोन में बैंक आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं देता है, जितना प्रोग्रेस होगा उतना थोड़ा थोड़ा पैसा करके बैंक आपको देता है। अब चलो एक बार घर खरीदने से लोन लेने तक का प्रोसेस समझ लेते हैं, उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही होता है कि होम लोन घर या प्लॉट के लिए मिलता है या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिलता है। इसमें सबसे पहले आप अपने हिसाब से जाके घर देखोगे, फिर उसके बाद बैंक को जाके अप्रोच करोगे कि ऐसा ऐसा घर मैंने देखा हुआ है और इसके लिए मुझे इतना लोन चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपने घर फाइनल नहीं किया है, आपने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। उसके बाद बैंक आपको बताएगा कि घर 1 करोड़ का है, तो उसमें से 80 से 85% जो अमाउंट है वो बैंक आपको देगा। पर ध्यान रखना कि इसके लिए आपकी इनकम भी उतनी होनी चाहिए, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, वरना बैंक सीधा आपको मना कर देगा। इसके बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देगा। वो सैंक्शन लेटर लेके आप या तो अपने ब्रोकर या फिर बिल्डर के पास जाओगे और एक टोकन अमाउंट आप दे दोगे। तो यहाँ से सेलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद बैंक एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करेगा घर की वैल्यूएशन करने के लिए। टोकन देने के बाद 1 से 2 हफ्ते बाद आपको घर का बयाना या फिर एडवांस देना होगा। और ये जो एडवांस होता है वो लगभग 20 से 25% होता है, जो भी आपके टोटल घर की वैल्यू है उसके। तो अगर 1 करोड़ का घर है तो 25 लाख रुपए आपको 1 से 2 हफ्ते बाद देने होंगे। एडवांस देने के बाद आपका घर का एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। और ध्यान रखना कि ये जो एग्रीमेंट होगा वो 4000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ही आपको करना है, नहीं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं होगा। और वैसे तो ये बयाना का प्रोसेस रेरा लॉस के हिसाब से लीगल नहीं है, लेकिन क्या करें, 90% प्रॉपर्टीज ऐसी बिकती है। 25 लाख में से पार्शियली आपको बैंक लोन दे देगा और पार्शियली आपको अपने खुद जेब से डालना होगा। अब इस बयाने के 2 से 3 हफ्ते बाद आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी। अब तब तक आपको अपना बाकी का पैसा अरेंज करना है। अगर नहीं कर पाए तो जो 25 लाख दिया था वो भी आपका चला जाएगा और ये सब कुछ आपने लिखा होगा वो जो एग्रीमेंट टू सेल आपने बनाया था उसके अंदर। इसी समय के दौरान बैंक भी अपने ड्यू डिलिजेंस कर लेता है। फॉर एग्जांपल टाइटल सर्च हो गया, वैल्यूएशन हो गया या फिर लीगल वेरिफिकेशन हो गया, ये सब वो कर लेता है। लेकिन इसकी डिटेल में हमें घुसने की अभी जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के दिन ज्यादातर पैसा बैंक ही देता है। दरअसल उनका एक बंदा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव आता है और वो एक चेक लेके आता है और वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रजिस्टर्ड सेल डीड बनती है उसको लेके चले जाता है। अब वो रजिस्टर्ड सेल डीड को अपने कब्जे में तब तक रखेंगे जब तक आप पूरी तरीके से लोन चुका नहीं देते। उस रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है, मतलब एक तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के कब्जे में चली जाती है। तो मोटा मोटी यही प्रोसेस रहता है घर देखने से लोन लेने तक का। इसी प्रोसेस को और बारीकी से समझते हैं होम लोन के एंगल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटा बैंक जो है वो आपको प्रॉपर्टी के जो मार्केट प्राइस है उससे 80 से 85% आपको लोन देता है। लेकिन ये निर्भर करता है 3 चीजों के ऊपर। सबसे पहला कि आपकी सालाना तनख्वाह कितनी है। अगर आपको जो लोन मिलता है वो आपको आपकी जो भी सालाना तनख्वाह है उसके 5 गुना मिलता है। तो अगर आपकी जो तनख्वाह है सालाना वो 10 लाख रुपए है तो आपको 50 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा। अब इसको बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपकी जो भी स्पाउस यानी कि जो बीवी वगैरह है उसको भी आप को एप्लीकेंट ले सकते हो। इसकी आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपको टैक्स में भी काफी फायदा होगा। वो मैं आपको वीडियो पे आगे बताऊंगा। अब दूसरा है क्रेडिट स्कोर। अब ये तो आपको पता ही है कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होना ही चाहिए। तो मिनिमम आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 के ऊपर होना चाहिए। अगर 800 के ऊपर है तो फिर आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। तीसरा है लोन की अमाउंट। काफी सारे बैंक्स में लोन अमाउंट के स्लैब्स बने होते हैं, जैसे कि अगर आप 30 लाख का लोन लोगे तो हम लोग 90% आपको देंगे। अगर आप 30 से 75 लाख का लोगे तो हम लोग 80% देंगे। तो ये सब आपको बैंक में जाके चेक करना पड़ेगा। चलिए आप बात करते हैं ब्याज दर की। यहाँ पर आपको 2 पर्याय मिलते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स यानी कि आपको जो ब्याज दर है वो फिक्स रहेगा, और फ्लोटिंग यानी कि जैसे आरबीआई का रेपो रेट ऊपर नीचे होगा आपको जो ब्याज दर है वो भी ऊपर नीचे होगा। 90% केसेस में मैं फ्लोटिंग रेट ही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें होता क्या कि अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो काफी ज्यादा चल रहा है, तो उसके फ्यूचर में संभावना है कि वो कम हो जाए, तो उससे आपका जो ब्याज दर है वो भी कम हो जाएगा। ब्याज दर के साथ साथ ना बैंक आपको और भी चार्जेस चिपकाने की कोशिश करेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गई या फिर लीगल चार्जेस हो गए, ड्यू डिलिजेंस के चार्जेस हो गए, और इन सब को आप नेगोशिएट कर सकते हो क्योंकि ये नेगोशिएबल होते हैं, और कुछ केसेस में आप इनको जीरो भी करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बैंक थोड़ा सा पुश करेगा एक टर्म इंश्योरेंस निकालने के लिए, क्योंकि अगर कल को कुछ आपको हो जाता है तो उनका लोन वापस आ जाएगा।
तो ऐसे में अगर आपके पास पहले से टर्म इंश्योरेंस है तो नया निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको नया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं कि लोन आपको ज्वाइंट लेना चाहिए या फिर सिंगल लेना चाहिए। अब देखो, जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होगी वैसे आपको लोन मिलेगा, लेकिन ज्वाइंट लोन लेने का फायदा है। सबसे पहला है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में आपको 1 से 2% का मुनाफा मिल जाता है, यानी कि अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो 1 लाख का फायदा तो यही हो गया। दूसरा कि अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आप दोनों टैक्स के मुनाफे ले सकते हो। सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल पेमेंट पे आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा और सेक्शन 24B में आपको 2 लाख तक का ब्याज पर मुनाफा मिल जाएगा। कुल मिला के 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन पर पर्सन आपको मिल जाएगा। अगर आप दोनों वर्किंग हो तो 7 लाख पर ईयर की डिडक्शन आप ले सकते हो। अगर हम लोग 10% के टैक्स स्लैब के हिसाब से भी पकड़े तो 70,000 का हर साल मुनाफा आपको मिल जाएगा। अब इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सा बैंक बढ़िया है होम लोन के लिए। अब इंटरनेट पर आपको इसका सही जवाब कहीं नहीं मिलेगा, फिर चाहे बैंक बाजार हो, पैसा बाजार हो, कहीं पर भी आपको इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए बेस्ट सोर्स यही है कि किसी इंसान ने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो वो इंसान हमें बता सकता है कि बैंक ने उसको किस रेट पर लोन दिया है। जो हमारे बी की कम्युनिटी है उसमें ये सवाल डिस्कस हुआ था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए और उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको 8.15% का ब्याज दर मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो ICICI, कोटक और HDFC, ये 3 बैंक आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको 8.30 से 8.35% तक का ब्याज दर पे लोन आराम से मिल जाएगा। अगर आपको भी ऐसे डिस्कशन का हिस्सा बनना है तो हमारे कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन जरूर करें। जैसे कि आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ऐसा है कि हम लोग आपके लिए एक होम लोन के ऊपर मास्टर क्लास होस्ट करने वाले हैं, जिसपे हमारे साथ होम लोन एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे। और इस मास्टर क्लास की खास बात यह है कि इसमें हम आपके 1-on-1 डाउट क्लियर करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस मास्टर क्लास को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कीजिए जिनको सच में होम लोन लेना है, या फिर जिनके ऊपर एग्जिस्टिंग होम लोन है लेकिन उसको रीफाइनेंस करवा के वो रेट कम करवाना चाहते हैं। अब मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। तो जाके सबसे पहले वो फॉर्म फिल आउट कीजिए, और अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।